हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे हम AWS में स्नैपशॉट को एक रीजन से अनदर रीजन में कैसे हम मूव करते हैं। सो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल पर और आपको सिंपली बताते हैं कि कैसे हम स्नैपशॉट को मूव करते हैं। ओके, सो हम अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पर लॉग इन करते हैं। साइन इन टू द कंसोल। ओके, यहाँ पर इस लैब के लिए सबसे पहले हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो कोई भी सर्वर क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। ओके, तो लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक कीजिए। आफ्टर दैट आप सर्वर का नेम यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, जैसे हमने अपने सर्वर का नेम दिया माई सर्वर। एंड इसके बाद आप कौन सा सर्वर बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन एंड ओएस इमेजेस, अमेजन मशीन इमेज। ओके, ओके, हम ट्राई करते हैं इस बार मैक ओएस। हम इस बार जो इमेज लेते हैं मैक ओएस की इमेज लेते हैं। ओके, मैक ओएस पर क्लिक करते हैं। ओके, इस बार हमने मैक की इमेज ली। ओके, माई सर्वर। आफ्टर दैट दिस वन इज एलिजिबल फॉर फ्री टियर में क्या है, एलिजिबल है। लेट्स ट्राई टू चेक। T2 माइक्रो फ्री टियर में एलिजिबल नहीं है। T2 माइक्रो जो फ्री टियर, इसमें जो फ्री टियर है एलिजिबल नहीं है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टिंग करना है हमें तो कोई भी सर्वर ले लेते हैं। हमें यहाँ पर विंडोज का सर्वर लेते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पर विंडोज सर्वर 2022 का ले लिया है, जिसका EMI ID है यहाँ पर शो हो रहा है आपको। इसके बाद इसका जो टाइप है T2 माइक्रो है। हमने T2 माइक्रो बाय डिफॉल्ट है और हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि यह फ्री टियर पे एलिजिबल है। इसके बाद हम कीपेयर लॉगिन करते हैं, एक कीपेयर क्रिएट करते हैं, विंडोज 123। ओके, एंड क्रिएट कीपेयर पर क्लिक करेंगे आप। एंड जस्ट आप नेटवर्क सेटिंग में आकर जस्ट ऑटो असाइन IP को इनेबल करेंगे। एंड आफ्टर दैट हमें इसका RDP, ओके, हमने इसका एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया है। जस्ट क्लिक लॉन्च इंस्टेंस। ओके, सो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। ओके, नाउ सक्सेसफुली लॉन्च द इंस्टेंस। तो हम व्यू ऑल इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सर्वर आपने क्रिएट किया है माई सर्वर के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, जस्ट हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड रनिंग। ओके, यह अभी जो हमारा सर्वर है अभी क्रिएट हो रहा है। ओके, सो नाउ रनिंग। सो दोस्तों, इसके साथ साथ ही जब हमारा सर्वर क्रिएट हो रहा है तो इसके साथ साथ इसमें जो EVS वॉल्यूम है यानी कि जो स्टोरेज है वह भी इसके साथ क्रिएट हो गई होगी। ओके, एंड हमें इस लैब में एक्चुअल में करना क्या है, हमें स्नैपशॉट स्नैपशॉट इस जो हमने यह सर्वर बनाया है इस सर्वर का स्नैपशॉट क्रिएट करना है और फिर उस स्नैपशॉट को अनदर रीजन में मूव करना है। अभी हम मुंबई रीजन में हैं। ओके, सो हम अनदर रीजन में जाकर या नो इसी रीजन में जाकर हम इस स्नैपशॉट को मूव करेंगे। तो दोस्तों, सिंपली हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में स्नैपशॉट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर कोई अभी स्नैपशॉट हमने क्रिएट नहीं किया है। सो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है। ओके, 30 GB का यह वॉल्यूम क्रिएट हो चुका है जो हमारे माई सर्वर, जो हमारा विंडोज का सर्वर है, इसके साथ अटैच है। ओके, तो इसकी जो वॉल्यूम ID है वही भी हम रिमेम्बर कर लेते हैं, 6 VB। ओके, स्नैपशॉट पर चलते हैं।
यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम आईडी को आप सेलेक्ट कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन यदि आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं। दिस स्नैपशॉट this is a snapshot which yeah, simple सा this is a windows server windows server windows server windows server snapshot windows server snapshot after that encryption okay not required so create a snapshot पर हम क्लिक करते हैं। ओके सो हमारा यह विंडोज सर्वर स्नैपशॉट यह हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी पेंडिंग इसका जो स्टेटस है पेंडिंग शो हो रहा है। ओके सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा ये वेट लेगा स्नैपशॉट स्नैपशॉट क्रिएट होने में। ओके थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके नाउ दिस वन नाउ आल्सो शोइंग पेंडिंग, अभी भी ये पेंडिंग शो हो रहा है। ओके थोड़ा snapshot already created but taking time for okay so now completed my snapshot is created and completed and available 100%। ओके सो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सिंपल सा आपको यहाँ पर एक्शन पर जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा आपको कॉपी स्नैपशॉट, कॉपी स्नैपशॉट इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर यह डिस्क्रिप्शन आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं बट ये डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आया है। ओके इसे आप चेंज भी कर सकते हैं एक्चुअली ओके ओके विंडोज सर्वर स्नैपशॉट आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड, इफ यू वांट सो यू कैन आल्सो चेंज। इसके बाद हम चलते हैं डेस्टिनेशन रीजन, मतलब कि हम इस स्नैपशॉट को कॉपी कर रहे हैं लेकिन अब हमें इसका डेस्टिनेशन देना होगा कि इस स्नैपशॉट को कहाँ पर हमें कॉपी करना है। सो हमें यहाँ पर डेस्टिनेशन रीजन में कोई भी रीजन ले लेते हैं। सो यहाँ पर आप सबसे पहले रीजन में आएंगे, मुंबई रीजन। आप किस रीजन में इस स्नैपशॉट को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम इसको कॉपी करना चाहते हैं नॉर्थ वर्जीनिया। ओके यूएस ईस्ट वन, यूएस ईस्ट वन। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए यूएस ईस्ट वन इज अवेलेबल, यूएस ईस्ट वन, यूएस ईस्ट वन। ओके सो हमने इसका डेस्टिनेशन रीजन नॉर्थ वर्जीनिया यूएस ईस्ट वन दे दिया है। यदि आप चाहें तो इसको इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं बट नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है अभी इसको इनक्रिप्ट करने की। और कॉपी स्नैपशॉट पर हम क्लिक करते हैं। ओके सो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएटेड स्नैपशॉट ऑफ कॉपी दिस वन। सो यह हमारा स्नैपशॉट मुंबई रीजन से हमारा नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में कॉपी हो गया है। आइए हम नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पर जाकर चेक करते हैं क्या हमारा स्नैपशॉट वहां पर मूव हुआ है कि नहीं। ओके तो हम यहाँ पर नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में चलते हैं। ओके यहाँ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आप सिंपली आइए और यहाँ पर जैसे ही आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आएंगे सो आप यहाँ पर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में सेकंड ऑप्शन स्नैपशॉट का आपको शो हो रहा होगा, इस पर जस्ट क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पर आपका जो स्नैपशॉट रेडी हो गया है। ये स्नैपशॉट हमारा मुंबई रीजन से हमने कॉपी किया हुआ है और हमने इसको डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ था कि कॉपीड दिस वन स्नैपशॉट। ये हमारा स्नैपशॉट का आईडी है, इस स्नैपशॉट से कॉपी किया गया है और कहाँ से लिया गया है, एपी साउथ वन यानी कि मुंबई से। और इसको हमने डिस्क्रिप्शन जो दिया था विंडोज सर्वर स्नैपशॉट। इसके अलावा अभी इसका
स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है, मतलब यह अभी क्रिएट हो रहा है। ओके, सो इस प्रकार से हम बहुत ही सिंपल मेथड से हम किसी भी स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने किसी स्नैपशॉट को एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर दिया है, तो यदि आप चाहते हैं इससे कि AMI क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली एक्शन पर जाइए और यहाँ पर अभी यह ग्रे आउट शो हो रहा है, जस्ट यह अभी क्रिएट हो रहा है हमारा स्नैपशॉट। वेट कर लेते हैं एंड जस्ट यहाँ पर एक्शन पर जाइए और अभी यह क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि पेंडिंग स्टेट शो हो रहा है। और यहाँ से आप क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट पर क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर इससे इमेज क्रिएट करके और फिर EC2 क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज इन केस आप जब कर सकते हैं, इसका यूज कि जब अब आपके पास किसी एक रीजन में एक EC2 सर्वर रनिंग कंडीशन में है। ओके, आप उसके वॉल्यूम का आप चाहते हैं कि इसमें जो डेटा है हम मुंबई रीजन से नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो आप सिंपल सा कीजिए कि उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट क्रिएट कीजिए और उसको कॉपी करके आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में कॉपी कर दीजिए, और उसके बाद जो आपका स्नैपशॉट क्रिएट होगा उस स्नैपशॉट से आप AMI क्रिएट कीजिए और उससे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट कीजिए। इस प्रकार से आपके डेटा का एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका चार्जेस भी लगेंगे, जब आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इसका चार्जेस भी लगेगा। ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।